नमस्कार, मैं संदीप कुमार। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये टॉपिक हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जितना भी बाकी है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आपको लास्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप या तो वीडियो देख कर आए हैं या फिर वो वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है। क्वेश्चन हम दो प्रकार से पूछ सकते हैं। पहला यस नो होता है, दूसरा होता है डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। वो होता है यस नो क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है। ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। वो होता है डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन कोई भी सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है उसका सब्जेक्ट आता है, फिर आता है मेन वर्ब, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर डब्ल्यूएच फैमिली का कोई भी क्वेश्चन आया है तो जो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ आए हों तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। Who taught you there? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टाइप है ये थोड़ी सी टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपको बड़ी ध्यान से सीखना और समझना है, गौर करना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बनाना है, आपको ट्राई करनी है कि ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। ठीक है। पहले आप कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है हु टॉट यू देयर? हु टॉट यू देयर? अब बात ये है कि ठीक है या गलत है। तो आपने बना लिया होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, हु टॉट यू देयर, इस सेंटेंस में क्या क्या आया है? सबसे पहले आया डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड। ठीक है। और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यूएच फैमिली से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो, वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कंफर्म हो गया है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। वो क्या कहता है? सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, अगर है तो इसमें आया भी है। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका मेन वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब सुनो, ये जो टॉट है ये आपकी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बेसिकली तीन ही होती हैं, डू, हैव और बी। न डू आया, न बी आया और न ही हैव आया। इसका मतलब ये जो है आपका मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। और मेन वर्ब के बाद ये जो यू है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। हेयर, देयर ये आपके एडवर्ब होते हैं। इसका मतलब देयर आपका क्या है? एडवर्ब है। तो फिर हु क्या है आपका? हु आपका होता है सब्जेक्ट। हु आपका क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट आया है, एडवर्ब आया है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का आना बिल्कुल ज़रूरी होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो सेंटेंस क्या मानूं मैं? गलत। लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल सही है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बिल्कुल सही है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सही होता है। क्यों सही होता है, सारी बातें आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो हु है ये किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो हु एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होता है
तो डब्ल्यूएस फैमिली के बारे में सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड है, जितने भी होते हैं डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स, इनके बारे में एक बार मैं पूरा डिटेल बता दूँ आपको, कितने फंक्शन करते हैं और कैसे करते हैं। डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स। फर्स्ट आपके ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन दूसरे होते हैं एडवर्ब। पहले प्रोनाउन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? एडवर्ब। प्रोनाउन में चार होते हैं, हु, whom, what और which, ये चार होते हैं। वैसे ही एडवर्ब में भी चार, वैसे और भी होते हैं लेकिन चार इंपॉर्टेंट है, वही करवाने जा रहा हूं। वहन, वेहर, वाही और हाउ, यानी कि चार प्रोनाउन लिए हैं और चार ही मैंने क्या लिए हैं? एडवर्ब। वहन एडवर्ब होता है तो ये टाइम के बारे में बताता है। वेहर एडवर्ब होता है जो आपके प्लेस के बारे में बताएगा। वाही एडवर्ब है तो ये रीजन के बारे में बताता है, रीजन, किसी भी एक्शन के होने का क्या रीजन था। हाउ एडवर्ब है, ये मैनर बताता है। मैनर मतलब किस तरीके से कोई कार्य आपने किया है। ठीक है, ये होगी एडवर्ब की बात। जो प्रोनाउन होता है वो आपको पता है, या तो वो बेटा सब्जेक्ट होता है या वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट ही तो बनते हैं। इसका मतलब अगर ये प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हु हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। हुम किसका फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट का। हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, हुम करता है ऑब्जेक्ट का फंक्शन। और व्हाट और विच बारी बारी से ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये सब्जेक्ट का फंक्शन भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी। गॉट इट? अगली बात ये जो प्रोनाउन है हु, हुम, व्हाट और विच, इसमें भी दो प्रकार के ही है। यानी जब ये प्रोनाउन बनते हैं तो भी दो प्रकार के बनेंगे। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। वैसे ही अगर डब्ल्यूएस फैमिली के वर्ड प्रोनाउन है तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। जब ये प्रोनाउन होते हैं तो फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क सिर्फ फंक्शन का है। इन दोनों की फेस वैल्यू सेम है। फेस वैल्यू का मतलब ये है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम, व्हाट और विच है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुम और व्हाट और विच है, लेकिन फंक्शन का डिफरेंस है। फंक्शन का डिफरेंस ये कैसे पता चलेगा? जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु है, हुम है, व्हाट है, विच है या और भी होंगे, वे सारे के सारे सेंटेंस के शुरुआत में लिखे जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंटेंस के शुरुआत में लिखे जाते हैं। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के बीच में लिखे जाते हैं, सेंटेंस के बीच में। और साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ, जब ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, कौन? हु, हुम, व्हाट और विच, तो ये साथ में कंजक्शन का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंजक्शन का। बाकी जब ये चैप्टर आएगा तो पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, किस प्रकार की सेंस देगा और क्या बनेगा साथ में ये कंजक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एडवर्ब जब ये बनेंगे डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स, तो दो प्रकार के एडवर्ब बनेंगे। पहला होता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सेम बनेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जब दूसरा बनेगा तो वैसे ही रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है,
कौन? डब्ल्यूज फैमिली वर्ड, और वो क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये भी डबल फंक्शन करेंगे, यानी कि दो प्रकार की एडवर्ब बनेंगे। पहली बनती है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और दूसरी बनती है रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होगी जो सेंटेंस की शुरुआत में लिखी जाती है। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब होगी जो सेंटेंस के बीच में लिखी जाएगी, ठीक है। और वैसे ही ये भी किसका फंक्शन करेगी? कंजक्शन का। जब चैप्टर एडवर्ब आएगा तो उस टाइम अलग से मैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कराऊंगा और रिलेटिव एडवर्ब भी। जब चैप्टर अलग से आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कराऊंगा और रिलेटिव प्रोनाउन भी कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि डब्ल्यूज फैमिली वर्ड कितने प्रकार के फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के फंक्शन कर सकती है। पहला होता है आपके प्रोनाउन और दूसरे होते हैं आपके एडवर्ब। जो प्रोनाउन होते हैं वो या तो सब्जेक्ट होते हैं या फिर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगली बात ये है कि जब ये प्रोनाउन बनते हैं तो दो प्रकार के प्रोनाउन बनते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा और रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के शुरुआत में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे जो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो दो क्लोज को जोड़ेंगे, तो वो साथ में कंजक्शन का भी काम करते हैं। एडवर्ब जब ये बनते हैं तो दो प्रकार के बनेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब बनती है और रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में और रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में, और ये कंजक्शन का काम भी करते हैं। अब अगली बात ये है कि मैंने कहा ये जो हु है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। हुम किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। ये मैं एक बार प्रूव कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा स्पोक इंग्लिश, ठीक है, ये सेंटेंस है। किसी ने पूछा हु स्पोक इंग्लिश, किसने इंग्लिश बोली, तो रिप्लाई देना पड़ा। मैंने रिप्लाई में लिखा मोहन स्पोक इंग्लिश, तो हु का रिप्लाई कौन आया? मोहन। और आपको पता है जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो हमेशा क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। हु का रिप्लाई मोहन आया, जो किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो अगर मोहन सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो रिप्लाई किसका था? हु का। तो हु भी फिर क्या किसका फंक्शन करेगा? सब्जेक्ट का ही तो फंक्शन करेगा। फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं, ये तो नेम हो गया, ये कोई नेम नहीं है। जैसे हु टोट यू देयर, किसने तुम्हें वहां पढ़ाया? नहीं पता, मोहन था, सोहन था, तो उसकी बजाय मैंने क्या लिख दिया? हु टोट यू देयर। तो मैंने प्रूव कर दिया है कि जो हु होता है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। वैसे ही होम ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा और व्हाट और विच बारी बारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फंक्शन करेंगे। गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको उतार लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक चीज, मैंने कहा ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब सही क्यों है? उसका रीजन ये है, पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसमें चेक किया हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई, फिर भी क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया, और यही हमें सीखना था। अब ये ठीक इसलिए हुआ क्योंकि डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड क्या बना? आपका सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो किसके पहले लगती है? हेल्पिंग वर्ब के पहले। आई मीन टू से, अगर डब्ल्यूज फैमिली यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसका मतलब डब्ल्यूज फैमिली का जो वर्ड है वो सब्जेक्ट बन गया। और आपको पता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किससे पहले आती है? सब्जेक्ट से पहले आती है। इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर आप हेल्पिंग वर्ब पुट करोगे तो किससे पहले आएगी? वो सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले सपोज करो मैंने लिख दिया हैव, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये बनी मेरी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट। आता भी है सब्जेक्ट, लेकिन ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि डब्ल्यूज फैमिली वर्ड कभी भी सेकंड नंबर पे नहीं आ सकता है।
वो सेंटेंस में जब भी आएगा वो सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखा जाएगा। और अगर सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाएगा तो फिर क्या कट जाएगा, हैव कट जाएगा। अब मेरी मजबूरी होगी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के ही मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, इसलिए मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल क्या था, सही था। अब कुल मिला के बात ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के सही हो सकता है। वो कब हो सकता है, ध्यान से सुनना, गौर करना बातों पर। वो तब बन सकता है जब WH फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट हो और प्रोनाउन हो, प्रोनाउन भी हो और साथ में क्या हो, आपका सब्जेक्ट हो। तो उस केस में डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से हो और वो भी सब्जेक्ट से हो, तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए जैसा भी ये सेंटेंस था वैसा ही क्या हो गया, आपका सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, who met you there? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, एक बार आप बनाइए इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक नहीं बोलना है आपको कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आ सकती है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखो, इस सेंटेंस के अंदर ये आपकी मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब का क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो इस और क्या है, ये सब्जेक्ट है। मेन वर्ब ही डिसाइड करती है, क्योंकि मेन वर्ब के इस और ऑब्जेक्ट आएगा और इस और क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। अगली बात, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, लेकिन सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, आपका सही। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले आती है ना। तो जैसे ही मैंने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई तो इंट्रोगेटिव वर्ड कितने नंबर पे आ जाएगा, 2। और इंट्रोगेटिव वर्ड कभी सेकेंड नंबर पे नहीं आ सकता। वो जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा वो पहले ही स्थान पे आएगा, यानी पहली पोजीशन पे आएगा। दैट्स वाई वी कांट यूज हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर हु। तो जैसा भी सेंटेंस था वैसा ही मेरा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। बारी बारी पहले हु करा दिया, फिर हुम करा दूंगा, फिर व्हाट करा दूंगा और फिर विच करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, होम डॉट home you dot there। ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें। पहले आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ट्राई ये करना है कि ठीक है या गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बारी। पहले मैं बता देता हूँ ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, सीखते हैं। यह आपके क्या है, मेन वर्ब, और मैंने समझाया है मेन वर्ब के इस और क्या आता है, सब्जेक्ट। ये आपका क्या है, एडवर्ब है, मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था। अगली बात, ये जो हुम है फिर ये क्या है, तो हुम तो हमेशा किसका फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। ठीक है, और मैंने आपको बार बार बताया है एम्फेसाइज करके कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है।
हाँ, एक दो कंडीशन ऐसी होते हैं जिसमें बन जाता है। वो कब बनता है? जब डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड प्रोनाउन हो, उसके साथ साथ सब्जेक्ट हो, तो उस केस में हम बना सकते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो किससे पहले लिखनी पड़ती है? सब्जेक्ट से पहले। और इस बार सब्जेक्ट डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट कौन है? यू। ये मुझे कैसे पता चला? ये मैन वर्ब बताती है कि मैन वर्ब के इस ओर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और इस ओर जो होता है वो ऑब्जेक्ट आता है। वो वहां पर न लिख करके मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा। ठीक है। अब अगली बात यह है, सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए थी? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमें कोई ना कोई स्टेबल हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, दैट्स वाई इट इज़ ए रॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूँ? यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ये सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब हैव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैव, और सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखें ये हम टेंस के अंदर समझ लेंगे। अभी मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा रहा हूँ। ठीक है जी। जहाँ जिस पॉइंट की ज़रूरत होती है वहाँ मैं वो आपको पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने हैव लगा दिया, सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 4, होम you met there। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले एक बार आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब मैं बताता हूँ, पहले बता देता हूँ ये सेंटेंस भी क्या है? गलत है। रीज़न देखते हैं। मैंने बताया मैन वर्ब के साथ आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? यू। ये एडवर्ब होता है, तो फिर डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड हुम है, ये क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट ही तो बनेगा। मैंने समझाया बेटा शुरुआत में। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता। और हेल्पिंग वर्ब किससे पहले लिखनी पड़ेगी? सब्जेक्ट से पहले। और इस बार सब्जेक्ट कौन नहीं है? डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया था? गलत हो गया था। हमें क्या पुट करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। किससे पहले आएगी? यू से पहले। यानी कि जैसे हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब पुट कर देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। अब सुनो, कभी मैं हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे ठीक हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है ना? बिल्कुल आसान है। एक बार दोबारा बताता हूँ। जब डब्ल्यू एस फैमिली का वर्ड प्रोनाउन हो और वो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या है? ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कोई और बनेगा, और सब्जेक्ट से पहले क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। इट इज़ क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हु करा दिया मैंने, होम करा दिया, व्हाट के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विराज bought there। क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले आप ट्राई करें। इंग्लिश को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो पक्का समझ में आएगी। ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था
कि आपको सारा सिलेबस में कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपको, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वीडियो में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कंटेंट वाइज बहुत एक्स्ट्रा, मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ, या अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि मैं रात को वीडियो शूट करूँ। अभी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, तो डेट्स वाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। अब कुछ दिन बाद मैं रात को देखता हूँ, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैन वर्ब देखनी है। हमने देख ली बोट है, मैन वर्ब की सोर क्या है आपका? सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये फिर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। इनमें से मैंने किसी का भी मीनिंग नहीं बताया है, लास्ट में सबका मीनिंग बता दूंगा क्या मीनिंग होता है सेंटेंस का, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे किसकी नीड है? हेल्पिंग वर्ब की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्टर्ब विराज देयर। ठीक है, ये सेंटेंस बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बनाते हैं इसको एक बार। ये आपके क्या है? मैन वर्ब, और मैन वर्ब के इस ओर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ओर फिर क्या है? ये सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनता है? जवाब होगा नहीं बनेगा। लेकिन एक बार सिचुएशन चेक कर लेते हैं। अगर डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड प्रोनाउन हो और सब्जेक्ट हो, तो फिर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब या उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विच के। क्वेश्चन नंबर 7, which movie Sohan likes most? Question number 8, which car attracts Sohan? क्वेश्चन मार्क। एक बार आप बनाइए। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं एडवर्ब का। हाउ डू यू wash the clothes? देखो, ये मेन वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो विच मूवी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बनेगा डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड, तो सब्जेक्ट से पहले क्या रखना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए सेंटेंस क्या है? गलत है, ठीक है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे इसको। ये आपकी क्या है? मैन वर्ब है। इसका मतलब ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट।
तो विच कार क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और जब डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड सब्जेक्ट बन जाए तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती, सेंटेंस क्या आपका सही है। तो मैंने हु के एग्जाम्पल सिखा दिए, होम के सिखा दिए, व्हाट के सिखा दिए और विच के सिखा दिए। अब बात यह है, एक पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने एडवर्ब के एग्जाम्पल्स तो नहीं दिए हैं। उसका रीज़न ये है, जब डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड प्रोनाउन होता है ना, आई मीन टू से एडवर्ब होता है, तो उस केस में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती कि हेल्पिंग वर्ब आएगा या नहीं आएगा। वहाँ पे तो पक्का ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, वो तो किसी ना किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जैसे डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड है, न हु है, न हुम है, न व्हाट है, न विच है, ये हाउ है। और ये मैनर बता रहा है कि कोई भी कार्य आप किस तरीके से करते हैं। अब किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वोश को। वो सबकी क्या है, वोश वर्ब है। और जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करेगा ऑटोमेटिक क्या कहलाता है, वो एडवर्ब। तो हाउ किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का। और कौन से एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब बात ये है, डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड आया, फिर क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, फिर देखो सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। यानी जब डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड एडवर्ब होता है तो उस केस में हेल्पिंग वर्ब पक्का आती है। दिक्कत कहाँ होती है, जब डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड प्रोनाउन हो, तब उस केस में हमें ध्यान से सेंटेंस को देखना होता है, फिर बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मैंने ख़त्म करा दिया है। सेंटेंस दो प्रकार के थे, एसेटिव था, इंट्रोगेटिव था, दोनों प्रकार के मैं करवा चुका हूँ। बाकी जो 3 प्रकार के सेंटेंस हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, नहीं कराऊंगा क्योंकि जब मैं पैसिव वॉइस और नरेशन आपको सिखा रहा हूँगा तो उस दिन उस टाइम पे मैं वो तीनों सेंटेंस करा दूंगा, क्योंकि वो बहुत आसान होते हैं, वो 5-5 और 10-10 मिनट के होते हैं, मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। जो भी आप एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, है ना, राय देंगे, मैं उसको पक्का मानूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और तब तक टेक केयर, गुड बाय।